हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी के अंदर ओपनिंग देखने को मिली है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट में हमें इसके अंदर शार्प सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद लोअर लेवल पर सपोर्ट लेकर निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प रिवर्सल भी देखने को मिला। उसके बाद फिर हमें हायर लेवल के पास हल्की सी कंसोलिडेशन देखने को मिली और जैसे ही इस कंसोलिडेशन का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला तो फिर हमें एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिली। उसके बाद अपने ओपनिंग स्विंग लो के लेवल के पास ही निफ्टी ने सपोर्ट लिया और क्लोजिंग सेशन में एक शार्प रिकवरी शो करी। अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक पैटर्न देखने को मिलेगा जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अगर हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर इस स्विंग हाई को और इस स्विंग हाई को ज्वाइंट कर दें तो एक ट्रेंड लाइन हमें ऐसे देखने को मिलेगी। और अगर हम इस स्विंग लो को इस स्विंग लो को इस स्विंग लो को और इस वाले स्विंग लो को इन चारों स्विंग लो को ज्वाइंट कर दें तो एक ट्रेंड लाइन हमें ऐसे देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही है और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन की ये जो अपर ट्रेंड लाइन है इस अपर ट्रेंड लाइन के पास ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के ऊपर। अगर निफ्टी इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल को ब्रेक करता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमें इसके अंदर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा अपसाइड में, जिसमें कि हमारे सामने जो इसके अंदर सबसे पहले टारगेट्स निकल कर आएंगे वो हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 18,300 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर 18,300 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें ये स्विंग हाई के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 18,375 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 18,375 के लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें ये स्विंग हाई के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 18,450 के आसपास के लेवल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो जो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल के नीचे। अगर निफ्टी इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 18,150 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर 18,150 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर 18,150 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हमें इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट है वो नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते फिर हमें निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 18,125 के आसपास के लेवल्स हैं। उसके बाद फिर हमें ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 18,075 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग देखने को मिली है वो हमें कोई ज्यादा खास ओपनिंग देखने को नहीं मिली। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से ही हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। देन उसके बाद हायर लेवल से हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली और फिर अपने ओपनिंग लेवल के पास से ही हमें बैंक निफ्टी के अंदर क्लोजिंग सेशन में एक बार फिर से एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला और फिर उसके बाद हायर लेवल्स पर एक छोटी सी कंसोलिडेशन भी देखने को मिली। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी हमें एक पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और वो पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर इस स्विंग हाई को और आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिली है इन तीनों को ज्वाइंट कर दें तो हमें एक ट्रेंड लाइन ऐसे देखने को मिलेगी। और अगर हम इसके अंदर इस स्विंग लो को इस स्विंग लो को इस वाले स्विंग लो को और इस वाले स्विंग लो को इन चारों स्विंग लो को ज्वाइंट कर दें तो हमें एक ट्रेंड लाइन ऐसे देखने को मिलेगी। और अब अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी की भी जो क्लोजिंग हुई है वो अपने इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन के पास ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे।
अगर बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा अपसाइड में, जिसके चलते फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड में जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, उसमें सबसे पहला टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ये स्विंग हाई का लेवल, जो कि लगभग 43,600 के आसपास का लेवल है। और अगर 43,600 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं अपसाइड में, वो हमें देखने को मिल सकते हैं ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि लगभग 43,900 के आसपास के लेवल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल के नीचे। अगर बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल को ब्रेक करता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 43,200 के आसपास के लेवल्स हैं। अगर ये 43,200 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 43,200 का स्विंग लो ब्रेक होता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 43,050 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 43,050 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 42,835 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।